हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्णा राम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। घोड़े को उसके मुंह द्वारा काबू किया जाता है, इसलिए उनके मुंह में रस्सी बांध दी जाती है और घुड़सवार उसके मुंह से उसे नियंत्रित करता है। तो कृष्ण एक बालक थे। उन्हें कैसे पता था कि ये केशी असुर घोड़े के रूप में आया है और मुझे उसे नियंत्रित करना है, तो मुझे उसके मुंह को काबू करना होगा। तो उन्होंने घोड़े के मुख में अपना हाथ घुसाया और घोड़े को लगा मानो लोहे की जलती हुई छड़ी उसके मुख में है और वह मर गया। इसी प्रकार जब कृष्ण अरिष्टासुर के साथ लड़ रहे थे, तो वह जानते थे कि उसे सिंहों द्वारा नियंत्रित करना होगा, तो उन्होंने उसके सींग पकड़े और उसे मार डाला। इसे स्वाभाविकी कहते हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 30। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अनुवाद। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो कल का जो 29th वाला वर्ड्स था, उसमें माता जी ने हमें समझाया कि जो कोई कोई आत्मा को कितने आश्चर्य से देखता है कि अच्छा आत्मा इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है, और इतनी सूक्ष्म आत्मा पूरे शरीर को चलाती है, वो कैसे चलाती है। और कोई आश्चर्य से बताता है दूसरों को, और कोई शॉक्ड होके सुनता है, और कोई सुन सुन के भी समझ नहीं पाता। आज का जो वर्ष है गीत वाला, उसमें वो भगवान जो आत्मा के ज्ञान को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आत्मा के तत्व को आगे बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, हे भरतवंशी, जो शरीर में रहने वाली ये जो आत्मा है, उसका तो कभी भी वध नहीं किया जा सकता, और ना ही तुम्हें शोक करने की कोई भी, इसीलिए तुम्हें कोई भी शोक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जितने भी पिछले वर्ष पढ़े हैं, उसमें हर वर्ष में जिसमें भी आत्मा के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भगवान ने ये क्लियर किया है कि उसमें से आप सबको ये अच्छे तरह तो क्लियर हो ही गया होगा अब तक कि जो शरीर है वो नाशवान है, इसका नाश हो जाएगा आज नहीं तो कल। और जैसे कपड़े इंसान चेंज करता है, वैसे ही शरीर भी नए नए इसको शरीर मिलते जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है वो क्या है, वो अमर है, कभी भी किसी भी तरह से इसका वध नहीं किया जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, मतलब कोई भी तरीके से वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा क्या है, शाश्वत है, अमर है। तो अभी दूसरा फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें जब अब ये क्लियर हो ही गया है कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसको कभी मारा नहीं जा सकता,
तो तुम फिर शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि अर्जुन को क्या दुख था कि ये जो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे गुरु हैं, इतने रिस्पेक्टेबल मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य और बाकी सब जो कजन्स वगैरह हैं, वो जब मर जाएंगे तो क्या होगा उसके बाद? मैं कैसे सुखी से राज्य भोग पाऊंगा? मैं तो सुखी नहीं रह पाऊंगा ना। तो भगवान उनको अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम शोक करो ही मत, क्योंकि आत्मा को तो वैसे ही मारा नहीं जा सकता, तुम अपना धर्म निभाओ। तो धर्म क्या है? क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म है कि वो युद्ध करे और सबको प्रोटेक्शन दे, मतलब धर्मियों के साथ युद्ध करे और धर्म को प्रोटेक्शन दे, धर्म की पालना करे, धर्म के लिए युद्ध करे, है ना। तो भगवान की डायरेक्शन के अंडर, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम अपना धर्म निभाओ, जो तुम्हारा धर्म है। क्योंकि अर्जुन देखो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, इन केस तुम युद्ध करने से मना कर देते हो, तो आगे चल के तुम्हें ही नुकसान होगा इसका, है ना। नुकसान तो होगा ही होगा, कौरवों से तो नुकसान होगा ही, दुर्योधन तो नुकसान पहुंचाएगा ही, और अधर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वो ऐसे राज्य चलाएगा तो दुर्योधन। और दूसरा क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को युद्ध करने के लिए। तो जब हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, भगवान की आज्ञा मतलब शास्त्रों का पालन नहीं करते, गुरु का पालन नहीं करते, अपने सीनियर डिवोटीज जो हमें शास्त्रों से बता रहे हैं उसका हम पालन नहीं करेंगे, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा, हमारा ही जो ह्यूमन लाइफ है वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते हे भरतवंशी तुम युद्ध करो। अभी लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान ने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि शरीर तो वैसे ही नाशवान है, कभी ना कभी तो ये खत्म हो ही जाएगा, और आत्मा तो वैसे ही अमर है, तो चलो तलवार लेते हैं, गोली लेते हैं, गन लेते हैं, दूसरों को मारते हैं। बट वो चीज हम अगर करेंगे तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, यहाँ पे तो भोगने ही पड़ेंगे, ऊपर जाके भी भोगने पड़ेंगे, और उसके बाद जो हमें नया शरीर मिलेगा उसमें भी हमें भोगने पड़ेंगे, और पता नहीं कितने शरीरों में रह के हमें वो पाप कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने अगर ये कहा है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये आजादी मिल गई है या फ्रीडम मिल गई है कि हम किसी के भी शरीर को मार दें, चाहे वो एनिमल्स का शरीर ही क्यों ना हो, हम एनिमल्स को भी नहीं मार सकते। और एनिमल्स छोड़ो, हम अपनी मर्जी से अगर हम मच्छर मक्खियों को भी मार रहे हैं, आत्मा तो उनके अंदर भी है, जो आत्मा हमारे अंदर है वो आत्मा उनके अंदर भी है। अभी तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, चाहे उनकी बॉडी छोटी सी है, चाहे चींटी की बॉडी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन आत्मा तो वैसी ही है ना, आत्मा का साइज तो सूक्ष्म ही रहता है ना, आत्मा तो अमर ही है ना। तो अगर हम चींटी को भी जानबूझ के पैर से कुछ कुचल के मार रहे हैं तो हमें पाप लगेगा ही लगेगा उसका भी। क्यों? क्योंकि हमने ये शरीर नहीं दिया है, हमने किसी चींटी को शरीर नहीं दिया, हमने किसी इंसान को शरीर नहीं दिया। शरीर किसने दिया है? वो कृष्णा ने दिया है। किसके अकॉर्डिंग? कर्मों के अकॉर्डिंग। और प्रकृति ने कर्मों के अकॉर्डिंग ही शरीर दिया है, भगवान के डायरेक्शन के अंडर। तो हमें कोई भी, यहाँ पे एंड में भी लिखा है, जो अभी हमने माता जी ने जो तात्पर्य पढ़ा उसमें लिखा है, फिर भी यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। आत्मा चाहे अमर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी शरीर को खत्म कर दें। तभी बोलते हैं ना कि नॉन वेज वगैरह से दूर। अभी श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमारे 4 इरेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को जो कड़ाई से फॉलो करने के लिए बताया, उसमें एक तो यही है ना, नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग क्यों बोला है? क्योंकि उससे क्या होता है, जानवरों को मारते हैं लोग, हिंसा बढ़ती है ना। तो वो चीज हमें नहीं करनी, क्योंकि ये आगे है, ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। स्वेच्छा से नहीं मतलब अपनी इच्छा से हम हिंसा नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से हम युद्ध नहीं कर सकते कि किसी ने हमें दुख दिया तो हम उसको मार दें। लेकिन क्योंकि अभी कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तो कृष्णा से बेटर कौन जान सकता है ना। तो भगवान वही अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की किसी भी हालत में जरूरत नहीं है, लेकिन तुम स्वेच्छा से मतलब हमें बताना चाह रहे हैं भगवान कि तुम स्वेच्छा से जो है हिंसा नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं तो अर्जुन को मानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कौन है? ईश्वर। हम बोलते हैं ना, ये शरीर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। कोई भी धर्म में चले, कहीं पे भी चले जाओ आप, गुरुद्वारा चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, वहां पे आप ये सुनोगे कि ये शरीर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। और ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर परमा कृष्णा, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं ईश्वर कौन है? कृष्ण है, परम सत्य कृष्ण। तो कृष्ण ही जब खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, क्यों? क्योंकि वो अधर्मी है। तुम अधर्मियों को अगर नहीं मारोगे, तुम अधर्मियों के साथ युद्ध नहीं करोगे, तो अधर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा, और उससे किसको नुकसान होगा? तुम्हें ही नुकसान होगा, और आने वाले सभी लोगों को भी नुकसान होगा। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे छोटी सी। तो जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स होते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं नर्स को? कुछ कुछ पेशेंट्स को तो जरूरत होती है, उनका जो ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम कुछ कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाओ, कुछ कुछ पेशेंट्स की सर्जरी करनी पड़ेगी, और कुछ पेशेंट्स की इतनी हालत नहीं खराब होती, जैसे उनको थोड़ी वीकनेस होती है, तो डॉक्टर नर्स को बोलते हैं तुम ऐसे करो, तुम ये वाले पेशेंट को सिर्फ नारियल पानी पिला दो, खिचड़ी खिला दो, है ना, दलिया खिला दो, ऐसा कुछ। तो अभी पेशेंट जो है वो अगर ऐसे बोले कि अरे ये क्या बात हुई, मेरे को तो इंजेक्शन लगा रहे हैं इतने गंदे गंदे, मेरे को तो दर्द दे रहे हैं, और वो देखो वो सामने वाले पेशेंट को नारियल पानी पिलाया जा रहा है, खिचड़ी खिलाई जा रही है, उसकी तो बड़ी सेवा कर रहे हैं, मेरे को इतना दर्द दे रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? कि पेशेंट की गलती है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो भेदभाव नहीं कर रहा, वो डॉक्टर उनकी जो भी खराब हालत है या जो भी उनकी डिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही उनको ट्रीट कर रहा है ना। किसी को सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी दे रहा है, किसी को इंजेक्शन की जरूरत है तो इंजेक्शन दे रहा है, किसी को सिर्फ नारियल पानी या नॉर्मल छोटे से इलाज की मेडिसिन की जरूरत है तो उनको वैसे दे रहा है। तो डॉक्टर उनकी डिसीज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट कर रहा है, उनको ट्रीटमेंट दे रहा है नर्स के थ्रू। तो वैसे ही जो कृष्णा है वो भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट वैसा वैसा देते हैं। तो अभी हम बोल सकते हैं कि देखना मेरी लाइफ में कितने दुख है, मेरे तो पापा की भी डेथ हो गई, मेरे तो चाचू चाची भी चले गए, मेरे तो दादू दादी, उसके तो दादू दादी भी हैं, उसकी तो जॉब भी इतनी अच्छी है, उसका तो घर बार भी इतना अच्छा है, उसका तो बिजनेस भी इतना फ्लरिश कर रहा है। मेरे पास क्या है? मेरा तो छोटा सा घर है और मेरे पास दुख भी इतने हैं, मुझे तो कैंसर भी है। मतलब उसको इतने अच्छे अच्छे चीजें क्यों, मुझे इतनी खराब खराब चीजें क्यों? तो भगवान भी वैसे ही कर रहे हैं। भगवान जो खुद कहते हैं भगवत गीता में कि ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, भेदभाव करता हूँ, मैं सबको एक जैसा ट्रीट करता हूँ। तो वैसे ही कृष्णा भी हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, जो भी हमने कर्म किए पास्ट में या जो हम अभी कर रहे हैं, गलत कर्म या अच्छे कर्म जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं, वैसा ही हमें शरीर देते हैं। तो अभी जो कौरव है, अभी जो ये दुर्योधन और टीम है, वो क्या कर रहे हैं? वो अधर्म कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको ट्रीटमेंट भी तो वैसा ही मिलेगा ना। ये तो नहीं है कि वो अधर्म कर रहे हैं तो उनको सिंहासन पर बिठाएं, भगवान कहे कि इनकी आरती उतारो, अर्जुन इनको फूलों की माला पहनाओ। नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो अधर्म कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और दुर्योधन ने तो शुरू से ही गलत किया है, और धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्रों को नहीं समझाया, अपब्रिंगिंग उनको वैसा नहीं किया ना। तो वैसे ही कृष्ण जो है सबको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण की बातों पे पूरा विश्वास होना चाहिए और कृष्ण पे फुल फेथ दिखाना चाहिए। अगर फुल फेथ हमारा जब तक नहीं होगा तब तक हम कृष्णा को अच्छे से सरेंडर कर ही नहीं पाएंगे, सरेंडर वाला भाव आएगा ही नहीं अंदर से जब तक हमारा फेथ नहीं होगा कि कृष्णा जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं, चाहे वो हमें दुख भी क्यों ना आ रहा है। तो आगे क्या है? वैसे ही जो कृष्णा है अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो और धर्म की पालना करो। तो लेकिन हम क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो अर्जुन के थ्रू भगवान क्या है हमें बताना चाह रहे हैं, हमारे लिए ये भगवत गीता है, हमारे लिए ये शास्त्र है, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, कंडीशनड सोल्स है ना,
इस संसार में फंस चुके हैं। तो ये सब जो भगवत गीता है, भागवतम है, जो ये सारे शास्त्र हैं, ये हमारे लिए हैं कि हम क्या करें, हम भगवान के निर्देशों का पालन करें और धर्म के लिए कर्म करते रहें, गुड डीड्स करते रहें, धर्म की प्रोटेक्शन के लिए धर्म के रास्ते पे चलते रहें। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। माता जी आप ऐड करोगे कुछ? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। वैसे भी मेरी सेवा, एक जगह एक टीचर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे भागवतम की क्लास लेनी है मेरे को, तो यहाँ पे विराम लेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो माता जी से पूछ सकता है किसी का? नहीं है? ओके ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्विज डाले जा रहे हैं ग्रुप में, तो आप उसमें पार्टिसिपेट किया करो, पोल दिया करो, ठीक है, वोट दिया करो, आंसर दिया करो उसका। ठीक है, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।